नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है जुनैद अकरम का और इसका टाइटल है पेट्रोल हाइक इन पाकिस्तान। तो भाई साहब, पाकिस्तान के लोगों पर एक बार फिर से जो है वो सरकार की तरफ से पेट्रोल नाम का एक बड़ा सा बुलडोजर पत्थर भेजा गया है, बुलडोजर चलाया गया है। शायद 19 या 20 रुपए पर लीटर पेट्रोल के दाम जो हैं वो फिर से बढ़ गए हैं और शायद 270 रुपए प्लस पेट्रोल चला गया है। और कहा यह जा रहा है कि जल्दी ही ये 300 रुपए पर लीटर जो है पेट्रोल होने वाला है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आईएमएफ की शर्तें थी, लोन मिला है तभी मिला है कि भाई आप रेट बढ़ाओगे और भी कई चीजों के रेट बढ़ने हैं। तो पेट्रोल से शुरुआत हो चुकी है। अब इस पर जुनैद अकरम क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। हाँ भाई, क्या है भैया, पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। 19 रुपए 95 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया। हुकूमत चाहती 20 रुपए भी कर सकती थी, लेकिन शहबाज शरीफ एक रहमदिल आदमी है, रहमदिल लीडर है। उसकी आंखों में आंसू है। उसने कहा मेरी कौम 20 रुपए बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 5 पैसे जोड़े फी लीटर। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ना शुक्र हो तुम लोग, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। खैर भाई, ये पेट्रोल पंप बार बार क्यों गिराया जाता है? ये कौन सा टैक्स है? ये पेट क्यों नहीं भर रहा IMF का या हमारे मुल्क में हाकिमीन का? क्या वजूहत है? कहाँ से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए? इन सब वजूहत पे एक एक करके देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेट्रोल हम इम्पोर्ट करते हैं और उसका एक आलमी मंडी में एक उसका रेट होता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। उस रेट पे हमें खरीदना होता है, मजबूरी है, ठीक है। दूसरा ये है कि हम खरीदते हैं डॉलर में। हमारी करेंसी अगर डी वैल्यू होती है तो जाहिर है फिर वो डॉलर ऊपर जाता है। जब डॉलर ऊपर जाता है पेट्रोल की खरीद महंगी पड़ जाती है। ये तो मोटे मोटे रीजन हो गए। और ये जो रेलेवेंट इदारा है उसका काम है पूरी दुनिया में। फाइनेंस मिनिस्टर इतना वेला नहीं होता क्योंकि उनके पास फाइनेंस होती है ना चलाने को। यहाँ तो कुछ है ही नहीं चलाने को, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर 4 कागज लेके टीवी पे आता है, मैडम आज से पेट्रोल इतने का है। अब ये काम तो पेट्रोल पंप वाला भी कर सकता है भाई, तुम आगे क्यों बता रहे हो? लेकिन काम ही नहीं है ना, वेल है। तो रेलेवेंट इदारों का ये काम होता है कि भाई वो इसके जो भी नर्ख हैं पेट्रोल के वो मैनेज करें उसको। अच्छा, फी लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी 50 से 60 रुपए जो टैक्स लिया जाता है फी लीटर। उसका मकसद ये होता है, एक तो ये ज़ाहिर है कि टैक्स कलेक्शन हमने करनी है। IMF से हमारी बात हुई, वो भी 60 रुपए करेंगे। IMF कहते हैं कि भाई थोड़ा दूसरे सेक्टर पे भी टैक्स लगा ले, वहां से भी कलेक्ट कर। वो नहीं हम करते, बस सारा इधर ही लगाना, ठीक है। उस पर मैं भी आता हूँ। अच्छा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जिसको लव्स पेट्रोलियम डेवलपमेंट, यानी कि उस टैक्स से पेट्रोल का जो सेक्टर है पेट्रोलियम का उसको इन्हांस करना है, ठीक है। उसमें जिद्दत लानी है, इनोवेशन लानी है, नई टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करानी है, आवाम को एजुकेट करना है कि भाई वीगो से तू थोड़ा नीचे गाड़ी पे आ जा जो बाइक वाला है। अच्छा, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट का इदारा है ना, मिल के कोलैबोरेट करना है कि भाई आवाम बाइक छोड़ के ट्राम में आ जाए, बस में आ जाए, ठीक है। ये उनका काम है। लेकिन कासिम उर सुलेमान के अब्बू की हुकूमत में आखिरी बार जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला जो DG ऑयल है, जो ऑयल का सेक्टर पूरा देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो जानवरों के डॉक्टर। तो पाकिस्तान में रेलेवेंट आदमी तो बैठा ही नहीं ना काम पे, क्योंकि जो रेलेवेंट लोग थे काम के क्या डीजी ऑयल जो है वो जानवरों के डॉक्टर हैं? ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। चलिए, वो तो यूरोपल फिरदौस में जामे शहादत नोश फरमा गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीछे इसका काम वो कर रहा है, उसका काम वो कर रहा है, और यही वजह है मुल्क हमारा आज यहाँ पहुंचे। और ये मैं 50-60 की दहाई की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो जानवर के डॉक्टर संभाल रहे थे पेट्रोलियम सेक्टर। नहीं फिर अच्छा, आते हैं इस बात पे कि भाई हमेशा पेट्रोल बम ही क्यों गिराया जाता है। देखें, एक मिसाल है, जो बोले वही कुंडा खोले। यानी कि पाकिस्तान में जो बिजली चोरी करता है उसको नहीं पकड़ती पुलिस। जो शरीफ आदमी, सैलरीड आदमी, गरीब आदमी पेट काट के बिल भर रहा है, उसी के बिल में लगाते कि उसका भी अब तू ही भरेगा। इसी तरह पाकिस्तान की जो अशराफिया है $17.5 अरब डॉलर की मराहत लेती है, टैक्स कट्स लेती है, सब्सिडीज लेती है, वो तो भरने को तैयार नहीं है। तो वो जो डेफिसिट है वो आपने और मैंने पूरा करना है। तो वो फिर पेट्रोल की बार बार प्राइसेस बढ़ाते हैं कि भाई हम तो करने को तैयार नहीं है। अभी पिछले हफ्ते इसाक डार साहब की आई थी स्टेटमेंट कि भाई हम रियल स्टेट को और एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? सबको तो करते हो, इसको क्यों नहीं करते? खुद बैठे हैं ना भाई। आप कभी सोचें, भेड़ियों की मजलिस शूरा हो, क्या वो मेमने का फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि भाई इसको खाना है नहीं खाना? वो क्या डिसाइड करेंगे? अब देखें, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं किसी मामले में आपको एक पेज पे नहीं दिखती। हाँ, जहाँ शुगर केन की सब्सिडी की बात है सब एक है, सब एक पेज पे सब्सिडी भी लेते हैं, मराद भी लेते हैं, उस पे नहीं आते, ठीक है। वो डेफिसिट पर कौन भरता है? यहाँ से भर लो। अच्छा, शब्बर जैदी साहब का एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू आया शाहजेब खानजादा के साथ। उन्होंने बताया भाई मैंने रियल एस्टेट में रेट बढ़ा है, अब्बू की कॉल आ गई,
फिर जो है टोबैको पे हाथ डाला तो पीटीआई के सारे मिनिस्टर निकले, उनका केपीके में टोबैको का काम है, उन्होंने बोला हम नहीं करने देंगे, अगर हमें टैक्स लगाए तो हम एंटी पार्टी को फंड कर देंगे। अच्छा, पॉलिटिकल मसला आ गया, पॉलिटिकल। अच्छा, ज्वेलर्स का उन्होंने बताया कि चूंकि पाकिस्तान में गोल्ड स्मगल होता है तो उसकी कोई इन्वॉइस नहीं होती, तो टैक्स कहाँ से लगा, तो ज्वेलर पाकिस्तान में टैक्स ही नहीं भरता। अब ये मैं खुद से नहीं कह रहा, शब्बर जैदी ने साहब ने खुद कहा है, ठीक है। तो जब ये सारे इतने बड़े बड़े सेक्टर टैक्स देने को तैयार ही नहीं है, तो टैक्स भरना किसी ने तो भरना है मेरे भाई। तो शमसुद्दीन भाई आपने भरना है, फिर आप भर लें आराम से, खल्ली वल्ली टेंशन नहीं है। अच्छा चलो भाई, अपने यार बेलियों पर टैक्स नहीं लगाना, ना लगाओ, कोई दूसरा सेक्टर ही खड़ा कर दो, आईटी का सेक्टर खड़ा कर दो ना। अभी मैं एस्टोनिया में था पिछले हफ्ते, ठीक है, 13 लाख लोगों का मुल्क है, 10 यूनिकॉर्न है। स्काइप वहां से, एस्टोनिया का नाम नहीं सुना होगा आपने, स्काइप का सुना होगा, स्काइप पे तो आपने बहुत कुछ किया भी होगा। स्काइप वहां पे, वाइस वहां का है, 10 यूनिकॉर्न है 13 लाख की आबादी में, जिसमें से 7 लाख तो वो खुद है बेचारे एस्टोनियंस, बाकी सारे बाहर के हैं। तो वो तो आईटी सेक्टर में ऊपर कर लो, पैसा वहां से कमा लो, इनको नहीं लगाना ना वो सेक्टर। अब आपने वो जिन साहब को आईटी का चार्ज दिया हुआ है, वो स्नूपी कार्टून याद आता है उनको देख के, वो लगता है नींद में, बूढ़े आदमी है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मगर रेलिवेंट नहीं है ना, इरेलीवेंट लोग आपने रखे हुए हैं, तो उनका क्या ही विजन होगा। तो भाई आप ये सेक्टर को उठा लो, वो सेक्टर भी नहीं करना। 16वीं-17वीं सदी में जब पुर्तगाली कॉर्न लेके या सरसों का साग लेके या आलू लेके दुनिया भर में फिर रहे थे, आज हम कर रहे हैं कि भाई हम ज़राअत से बूम लेकर आएंगे इकोनॉमी में। अरे दुनिया ज़राअत से बहुत आगे निकल गई है, अब टेक्नोलॉजी पे खेल रहे हैं सारे। अभी मैं वो रील शेयर की दोस्त के साथ, टेलर स्विफ्ट का जो भी पूरा चल रहा है, $1 बिलियन का टूर उसमें कमाया, $1 बिलियन। अब बारबी ने $750 मिलियन कमा लिया, एक फिल्मों से लोग इतना कमा रहे हैं। यही सेक्टर उठा लो, मगर वो भी नहीं उठाना। आसान काम, देखिए आसान काम की तरफ जाते, जरा हड हरामी हमारे खून में है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए अभी मुहर्रम गुजरा है तो सिग्नल बंद थे, 8, 9, 10 मुहर्रम को कंटेनर भी लग जाते, सिग्नल बंद हो जाते हैं। एक रास्ता यह है कि भाई वो तकफीरी सोच जो सिखाती है कि भाई जहाँ शिया मिले बम से उड़ा दो, तो उस सोर्स पे जाना है और उस सोच से लड़ना है, ताकि भाई हमें फिर कंटेनर न लगाने पड़े। आसान काम क्या है, जो 2008 में मरहूम रहमान मलिक साहब सिखा गए कि भाई बटन बंद कर दो, फोन ही नहीं चलेगा, जब फोन नहीं चलेगा बम नहीं फटेगा। तो आज 15 साल हो गए इस बात को, आज 15 साल बाद भी हम आसान तरीका अपना रहे हैं कि भाई बटन बंद करो, खल्ली वल्ली। इसमें भी भाई या तो दूसरी इंडस्ट्री उठा लो, दूसरे सेक्टर उठा लो, वो नहीं करना। आसान काम क्या है, पेट्रोल के रेट बढ़ा दो। मतलब इतने बेहतरीन जहन हमने, इतने सारे जो हमारे माशाल्लाह जो अपने कारोबार में हमेशा सरप्लस हैं, ये सारे बेहतरीन जहन जब मिलते हैं, ये इनके पास बेस्ट सोल्यूशन होता है, रेट बढ़ा दो। भाई अगर रेट ही बढ़ाना है तो मामा शमसुद्दीन को ही लगा लो, ये काम तो वो भी कर सकता है। तो इतने बड़े बड़े हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और फलाना मिनिस्टर और फलाना ये फलाना वो, ऑक्सफोर्ड से तो नीचे कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। अबे ऑक्सफोर्ड ये सिखा, मैं परसों ऑक्सफोर्ड गया हुआ था, मैं खुदा ही कसम किसी दिन धरना दूंगा, क्या क्या पौध निकाल के दी तुमने वैसे दुनिया को हर अच्छी चीजें दी, हमारी क्या पौध निकाल के दी तुमने। जिनके पास बेस्ट सोल्यूशन क्या है, बटन बंद कर दो, रेट बढ़ा दो, बस मुल्क चल गया। अबे अगर ऐसे ही मुल्क चलाना है तबे तो भाई ये तो मुल्क तो कोई अनपढ़ जाहिल भी चला सकता है यार, मगर बस। तो भाई अपने सेक्टर को, ये अपने दोस्तों पे टैक्स लगाने पे ये तैयार नहीं है। आप और मैं आराम से मिल जाता है, खल्ली वल्ली इन पे बढ़ाते रहो, ये बावलों की तरह लाइन लगाएंगे। अच्छा एक और चीज़ कि भाई अगर हुकूमत को चाहिए कि अपने सेनेटरों से या अपने पार्लियामेंट मेंबर से मराहत ले ले, या ब्यूरोक्रेट्स को बोले भाई गाड़ी आओ वापस करो, तो मियाँ हमारे यहाँ जो है ना, देखिए 2 अप्रोच होती है। एक अप्रोच होती है मुल्क के लिए, एक होती है इलेक्शन के लिए। तो हमारे यहाँ हमेशा इलेक्शन की अप्रोच ली जाती है। अगर अपने पार्टी मेंबर्स या मिनिस्टर को बोला भाई अपनी गाड़ियां वापस करो, मेडिकल कुछ नहीं मिलेगा, खल्ली बल्ली, तुम सब पैसे वाले हो यार, अपना खुद करो, तो इनका अगली इलेक्शन में टिकट कौन लेगा। इसी तरह अगर ब्यूरोक्रेसी को बोलेंगे भाई सारी गाड़ियां वापस करो, क्या जरूरत है मोबाइल ले लेके घूमने की, तो मियाँ अगले इलेक्शन का जो पोलिंग स्टेशन होगा उसके ऊपर कोई ब्यूरोक्रेट ही बैठा होगा ना, कैसे जीतेंगे। तो हमेशा हमारे यहाँ कौम के लिए डिसीजन नहीं लिया जाता, अगले इलेक्शन के लिए लिया जाता, और ये अपना इलेक्शन खेलते रहते हैं, मरते आप और हमें। तो खल्ली वल्ली भाई यही हमारे नसीब है, और ये बम गिरते आ रहे हैं। ओपन हाइमर ही गिरा दो एक बार हम पे, मैं तो कहता हूँ खल्ली वल्ली जीरो से स्टार्ट करते हैं दोबारा। रियल एस्टेट पे टैक्स लगाते नहीं, जरा आप ये स्क्रीनशॉट देखें, ये साउथ एशिया में रियल एस्टेट कलेक्शन है, पाकिस्तान के शेयर बेयरली नजर आ रहे हैं आप। खैर तो भाई इस तरह के मजीद मौजूद पे अगर आपने डिस्कशन सुननी हो तो बड़ी जबरदस्त पॉडकास्ट नाजुक मोड़, जिसमें हमारे बहुत से दोस्त उज़ैर यूनुस और अंबर शमसी चर्चा करते हैं इस तरह के टॉपिक्स पे कि पेट्रोल बम क्यों गिरता है वगैरह वगैरह, इलेक्शन होने जा रहे हैं नहीं हो रहे, मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क की इकोनॉमिक्स किधर जा रही है, हालात किधर जा रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन फॉर ये सारा डिस्कोर्स होता है नाजुक मोड़ पे। लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे और कॉमेंट्स पे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा, लेकिन भाई खाली दुआ से बात नहीं चलेगी, थोड़ा आगे भी बढ़ना है, थोड़ा और प्रोटेस्ट करना है, वरना ये बम गिराते जाएंगे और अपनी कोठियां बनाते जाएंगे, और आप और मैं बस बाइकों पे खड़े रहेंगे, भैया थोड़ा सा डाल दे यार, बल्ली बल्ली। ओके भाई, बहुत कैसे चल गई, खुदाफिज। तो दोस्तों ये थी बातें जुनैद भाई की, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, और बड़ी खरी खरी बात कहते हैं, बड़े आसान शब्दों में कहते हैं, और जो एग्जाम्पल देते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं।
अच्छा, इन्होंने वो दिखाया, एक ग्राफ दिखाया, जरा उस ग्राफ को मैं दोबारा देखना चाहता हूँ यार। उस ग्राफ में क्या था? फिगर 6, अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इन साउथ एशिया। भाई साहब, मुंबई सबसे ऊपर है, उसके बाद बेंगलोर है, फिर हमारा ही हैदराबाद, ये पाकिस्तान वाला हैदराबाद नहीं है, फिर चेन्नई है, उसके बाद लाहौर है, उसके बाद फैसलाबाद है। अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन 2016-17 इन यूएसडी। अच्छा, 16-17 का डेटा है। अब तो भाई साहब ये बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गया होगा ये तो सब। देखिए, ये जो ग्राफ है ये बताता है कि देश किधर जा रहे हैं। देखिए, हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसमें क्या है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सबको देखती है, उसके पास फाइनेंस है, उसके पास सिक्योरिटी है, उसके पास फॉरेन पॉलिसी है, बाकी सारी चीजें वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। इसके अलावा हमारे फेडरल सिस्टम में स्टेट्स हैं, स्टेट्स के हेड्स हैं, जैसे जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये लोग हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और बाकी लोग हैं ऐसे हैं। वो स्टेट्स अपने लिए फैसला करते हैं, अपने लिए चीज़ें लेकर आते हैं। कई चीज़ें सेंटर फैसला करती है, वो भी स्टेट्स पर लागू होते हैं, उनके लिए भी चीज़ें हैं। वो हमारा एक स्ट्रक्चर है, एक नियम है। उसमें शायद पिछले 75 साल में कई सारे बदलाव भी आए हैं, लेकिन कुल जमा बात यह है कि भाई सब साथ मिलकर काम करेंगे तो सबकी ग्रोथ होगी। ठीक है, अब आप देखिए महाराष्ट्र, या आप देखिए चेन्नई, आप देखिए आंध्रा तेलंगाना, आप देखिए कर्नाटक, आप देखिए यूपी। अब तो यूपी भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो बहुत जल्द पूरा कर लेगा, मुझे लग रहा है, अकेला यूपी। तो आप सोचिए कि इस तरह से हम चीजों को डेवलप कर रहे हैं, चीजों को बना रहे हैं। मैं फिर से ये बात कहता हूं कि हमारे यहां भी 100% परफेक्ट चीजें नहीं हैं, लेकिन आज से जब हम 75 ईयर्स पहले देखते हैं इन चीजों को, और आज हम देखते हैं 75 ईयर्स बाद कि हमने जो प्रॉब्लम्स झेली, हमने जो कमियां झेली, हमने उनसे कहां तक पार पाया, कहां तक निजात पाई, तो बॉस सेटिस्फैक्टरी है। हमने काम किया तो रिजल्ट्स मिले। लेकिन यही ग्राफ में पाकिस्तान को शेयर करूं कि भाई 75 ईयर्स पहले वो कहां थे और आज वो कहां हैं, तो आप माइनस में चले गए हो। यकीन मानिए, आप माइनस में चले गए। अब आप चाहे लाख पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, सब कुछ करते हैं, सही बात, ठीक है, लेकिन गलत बात को डिफेंड मत कीजिए। गलतियों पर सवाल पूछिए। आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए, तभी आपको सही चीज मिलेगी, वरना सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। आज तक 75 ईयर्स में आपके जो पॉलिटिशियंस रहे हैं या जो सरकारें रही हैं जिन्होंने आपके ऊपर राज किया है, वो गिने चुने लोग हैं, और उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ आपको कि वो कुछ भी कर लेंगे, आपसे कुछ नहीं होगा। देखिए, अमीर लोगों का कुछ नहीं होता, ना उनको टैक्स से फर्क पड़ता है, ना उनको महंगाई से फर्क पड़ता है, उनकी शान और शौकत में, उनकी चीजों में कोई कमी नहीं आती, ना नेताओं को कोई फर्क पड़ता है। फर्क किसे पड़ता है? फर्क पड़ता है आपके और हमारे जैसे आम आदमी पर, क्योंकि जब टैक्स लगाने की बारी आती है तो हमारे ऊपर इस्तेमाल, जो हमारे ऊपर जो चीजें इस्तेमाल में लाई जाती हैं, उन्हीं पर टैक्स लगाया जाता है, और टैक्स हमसे ही वसूला जाता है। बाकी सबको सुविधाएं बहुत मिलती हैं, फ्री टेलीफोन है जी, तो फ्री पानी है जी, तो फ्री गाड़ी है जी, तो फ्री तेल है जी, तो फ्री का घर है जी। झेलना हम सबको है। तो इसीलिए सवाल पूछने बहुत जरूरी है, बहुत, और अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना भी बहुत जरूरी है। और मुझे अफसोस होता है कि अगर पाकिस्तान के युवा अपने लिए यूनिवर्सिटी के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अपने लिए कॉलेजेस के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अपने लिए अच्छे स्कूल्स, एजुकेशन पॉलिसी, रोजगार, फैक्ट्रीज, इनके लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे कि जी कुरान का अपमान हुआ है स्वीडन में और हम यहाँ पर अपने ही देश में सड़कों को जाम करेंगे, टायर जलाएंगे, हंगामा करेंगे, तो उससे स्वीडन का तो कुछ भला बुरा नहीं होने वाला, आपका जरूर बुरा हो रहा है। खैर, ये ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन दूसरी तरफ आता हूं कि फिर से वही बात कि अभी तो ये शुरुआत है। आपको हो सकता है कि 500 रुपए लीटर पेट्रोल लेना पड़े, ये भी हो सकता है कि गैस जो है वो सैकड़ों हजारों रुपए का बिल है, बिजली और बढ़ने वाली है, बहुत कुछ अभी होना है, वो धीरे 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 धीरे। ये क्यों कह रहे हैं आपके यहाँ कि इलेक्शन अभी हम 90 डेज के भीतर नहीं करा सकते? तयशुदा टाइम पे 14 अगस्त, अब 14 अगस्त में टाइम कितना रहा, कहाँ इलेक्शन होगा उसके बाद?
ये इलेक्शन अभी कम से कम साल 1.5 साल ये लोग आगे खींचेंगे, आप यकीन मानिए। और तब तक किसी न किसी करके इमरान खान को सबसे पहले सीन से हटाना है, उसके बाद इलेक्शन होगा। आप देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ ये जुगत लगाएंगे। तो जुनैद भाई ने जो बात कही कि बॉस हम ही क्यों, हम ही इसलिए क्योंकि आप लोगों ने शुरू से प्रोटेस्ट नहीं किया, आप लोगों ने जो आप पर थोपा गया आपने उसको मान लिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए जल्दी आता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।